प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस आराधना में स्वागत करती हूँ। विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में जुड़े हैं। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति निरंतर हम पर बनी रहती है। हम आज की आराधना को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। हर एक बीमार को आप चंगाई दें पिता प्रभु। हर एक बंधनों को आप तोड़िए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम आराधना करें। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है। अपनी अपनी स्थानों पर आइए हम खड़े हो जाएं। आराधना हम करते हैं आपका परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। हाथों को उठाते हुए आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें पूरे दिल और पूरे मन से। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया, दिल से कहते हैं खुदा परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशुआ, हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की।
आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपनी बाइबल अपनी अपनी हाथों में ले लें। परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और हम लोग आज भजन 70 पढ़ेंगे। और भजन 70 साम 70 हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और निराधार किए जाएं। जो कहते हैं आहा आहा वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें कि परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलम्ब ना कर। परमेश्वर के इस अद्भुत वचन के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। प्रियो, आइए हम आज पद 4 पर कुछ क्षण विचार करेंगे। पद 4 में लिखा है, वर्स 4, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित हों। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, कौन लोग आनंदित और खुश रह सकते हैं? वचन कहता है जितने तुझे ढूंढते हैं। हम कैसे परमेश्वर को ढूंढेंगे? जूएल चैप्टर 2:12, जूएल अध्याय 2 और उसका 12 पद में लिखा है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ। सो प्रियो, हमें थोड़ा समय जरूर निकालने की आवश्यकता है। हम बहनें अपने घरेलू कामकाजों में दिन भर व्यस्त रहते हैं। इन्हीं व्यस्तता में भी हमें अपने परिवार की अगुवाई करना है। हमें बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करना है। हमें इस बात को नहीं भूलना है कि हम आज परमेश्वर को किस रीति से ढूंढेंगे। सो प्रियो, हमें परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हमें अपने कामों को पूरा भी करना चाहिए। और तब होशे अध्याय 6 और उसका 3 पद के अनुसार, होशे चैप्टर 6:3 के अनुसार, आओ हम ज्ञान ढूंढे। और परमेश्वर का वचन जो अद्भुत है, ज्ञान और सामर्थ्य से भरा हुआ है। लूका अध्याय 8 के 43 पद से, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य के बारे में सुनी थी, परंतु ये नहीं जानती थी कि हम यीशु मसीह तक कैसे पहुंचे। सो इतनी जब भी वो जाती थी होगी तो उसे बहुत भीड़ दिखाई पड़ता था और उसे ये रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि हम कैसे यीशु मसीह तक पहुंच पाएं। लेकिन एक दिन ये बहन रास्ता ढूंढ निकाली, यीशु मसीह तक पहुंची और उसके वस्त्र को जैसे छुई और वो चंगी हो गई। ये संदेश आज हमारे लिए है कि हम कैसे रास्ता ढूंढते हुए आत्मिक जीवन में हम यीशु मसीह तक पहुंचने पाएंगे। सो प्रियो, इन दिनों में चारों तरफ विकट परिस्थितियां हैं। शैतान विश्वासी और धर्मी जनों को खोज रहा है, ढूंढ रहा है कि किसको हम फाड़ खाएं। और उन दिनों में मत्ती अध्याय 2 का 13 पद के अनुसार हेरोदेश इस बालक अर्थात यीशु को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। सो हमें बहुत ही वचन की सामर्थ्य में बढ़ना है, परमेश्वर को ढूंढना है, उसकी शांति में बने रहना है। और लूका अध्याय 15 के 8 पद में एक खोए हुए सिक्के के बारे में लिखा है। एक लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। प्रिय बहनें,
घर में जितनी शांति थी, हो सकता है इन दिनों में कुछ शांति भंग हो गई। उसका कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं। आवश्यकता है कि हम आत्मा की सामर्थ्य का दीपक जलाएं और हम उस गंदगी को अपने घर से झाड़ बुहार कर निकालें और जी लगाकर ढूंढें और उस सामर्थ्य और उस शांति को पुनः हम अपने घर में वापस लाने का यत्न करें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर आपका वचन ढूंढने के द्वारा मिलता है। ये हमारे लिए कितनी अच्छी और आशीष भरी बातें हैं। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें हम बंद करें और एक क्षण हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर निहारें। हम परमेश्वर को की ओर देखें इसी विश्वास के साथ कि प्रभु आपको ढूंढने का मौका दे। प्रभु आपको ढूंढने और खोजने का हमें शक्ति और बुद्धि और ज्ञान दे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करते हैं आपसे। इन दिनों में एक एक परिवार के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां चारों तरफ से घिर गई हैं। प्रभु परमेश्वर, चाह करके भी हम वचन और सामर्थ्य में नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, आपका सामर्थ्य ही हमें प्रभु प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेगा और तभी प्रभु हम आत्मिक जीवन को ढूंढने पाएंगे। आपके सामर्थ्य के ज्ञान और बुद्धि के कारण ही प्रभु हम शांति और पवित्रता को ढूंढने पाएंगे। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय परिवार के अंदर, हमारे विश्वासी भाई बहनों के अंदर कितने लोग कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं प्रभु, कितने लोग अपनी जमीन जायदाद में फंसे हुए हैं प्रभु, कितने लोग बीमारी तबाही तंगी में फंसे हुए हैं प्रभु। यीशु मसीह प्रभु, जब हम सवेरे तड़के उठ के प्रभु आपसे मिलने के लिए हम ढूंढते हुए तैयारी करेंगे, निश्चय तू मिलेगा प्रभु और सारे बंधनों को तू तोड़ डालेगा। सो प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता सुनिए और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे इस गीत के साथ, मैजेस्टी वर्शिप हिज मैजेस्टी। सच में प्रभु यीशु ने इस पूरी दुनिया को बनाया, उसने हर चीज की सृष्टि की। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और अपने मनों को वचन के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वंडरफुल वर्क। Kingdom
प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज की इस ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है और विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। भजन संहिता 122 साम 122, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तो ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इस्राएल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति हुए। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। राजा दाऊद इस भजन को लिखा है और हम इस भजन के अंदर में कई बातें हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का भवन एक ऐसा स्थान होता है जहाँ परमेश्वर के लोग आनंद पूर्वक प्रभु के साथ निकट संगति करते हैं और पवित्र आत्मा की सहभागिता का अनुभव करते हैं और विश्वासियों के प्रेम का अनुभव उस जगह पर कर सकते हैं। विशेष रूप से यहूदियों के लिए यरूशलेम जाना एक बहुत बड़ा अर्थ रखता था और उनके लिए वर्ष में 3 बार जाना बहुत ही कंपलसरी था। अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 16 अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटोरनोमी चैप्टर 16 वर्सेस 16 एंड 17, 16 और 17 पद, जहाँ लिखा है वर्ष में 3 बार अर्थात खमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। अर्थात उपयुक्त भेंट लेकर के जाना है परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर को धन्यवाद देना। जो कुछ परमेश्वर तो हमारे जीवन में किया उसके लिए धन्यवाद देना उनके लिए बहुत बड़ा एक कर्तव्य था और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इन सारे समयों में वे लोग नियमित रूप से परमेश्वर के भवन में जाते थे। अब परमेश्वर ऐसे समय में अपनी आशीष को बहुत आयत से देता था, अपनी उपस्थिति का अनुभव उनके जीवन में देता था, जिसके कारण से राजा दाऊद कहता है, जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। प्यारो, परमेश्वर के भवन में उपस्थित होना क्यों बहुत जरूरी है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस पैंडेमिक के टाइम में हमारा घर परमेश्वर का भवन बन चुका है। हमारा शरीर, देह, प्राण, आत्मा परमेश्वर की महिमा के लिए हो चुका है और हम और आप आज अपने घरों में होकर के परमेश्वर की आराधना निरंतर कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यारो, परमेश्वर हम में से हर एक को अपनाया है। आज वो यरूशलेम का जो भवन जहां परमेश्वर की महिमा आई, वो हमारे हृदय के अंदर में है। परमेश्वर का वचन क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम दाम दे करके मोल लिए गए। परमेश्वर हम में से हर एक को अद्भुत रीति से एक नया अनुभव देता है। और आज हम आइए मनन करेंगे भजन संहिता 122 के कुछ और पदों को। क्यों राजा दाऊद आनंदित हुआ परमेश्वर के भवन को जब आओ हम चले कहा गया तब? क्यों? यहां पर भजन 122 अध्याय पद संख्या 3 में लिखा है, हे यरूशलेम, तो ऐसे नगर के समान बना है, ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। अर्थात परमेश्वर का भवन एकता का जगह है, द प्लेस ऑफ यूनिटी। आज
हमारे पारिवारिक जीवन में परमेश्वर उसी एकता को हमारे जीवन में विकसित होते हुए देखना चाहता। आज हम और आप अपने घरों में होकर के परमेश्वर की आराधना कर, हम बाहर नहीं जा सकते। वायरस का, महामारी का डर और भय चारों तरफ है, एहतियात बरती जा रही है और हम इस कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको पूरा करते हुए हम अपने जगह पर है। कई बार हम बड़ी जमात में जब अब जाते हैं तो वो अनुभव हमें नहीं मिल पाता जो हमारे घर में हम और आप प्राप्त कर रहे हैं। प्यारो, बड़ी जमात के विरुद्ध में मैं नहीं हूं, परंतु हमारे जीवन में अगर हम बहुत बड़ी जमात में हैं और अगर हम उस जगह पर यूनाइटेड नहीं हैं, एक मन और एक चित्त के नहीं हैं, तो कोई अर्थ नहीं रखता। याद रखिए, परमेश्वर के लोग पेंतीकोस्त के दिन यरूशलेम में इकट्ठे होते थे। सारे यहूदी अलग अलग जगहों से होकर के जाते थे, परंतु वहां पर सब अलग अलग विचारधाराओं से होकर के जाते थे समय के अंतराल में। परंतु हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, 120 लोग उस उपरोठी कोठरी पर एक चित्त और एक मन होकर के इकट्ठे थे, और जिसके कारण से अन्य कोठरियों में, अन्य जगहों पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। वहां बहुत सारे लोग वहां पर थे, परंतु वहां पर उस पर्टिकुलर रूम के अंदर में पवित्र आत्मा की जागृति आई पेंतीकोस्त के दिन। क्यों? क्योंकि हजारों की भीड़ वहां पर जरूर है, परंतु 120 लोग एक मन और एक चित्त के होकर के परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की उसको मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाते तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। प्यारो, परमेश्वर के भवन में एकता बहुत जरूरी है। अगर हम अपने घरों में, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर हम यूनाइटेड नहीं हैं, प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, प्यारे परमेश्वर, मेरे अंदर में अगर कोई ऐसी तत्व है जो एक दूसरे के साथ एक मन और एक चित्त होकर के नहीं रहने दे रही है, प्रभु से निकाल करके बाहर कर दे। कई बार हम परिवार में भी हम एक मन और एक चित्त नहीं रहते हैं। प्यारो, पति पत्नी का जीवन, बच्चों का माताओं और पिता के साथ में जो संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और इसलिए ऐसे अनावश्यक चीजों को हम निकाल करके बाहर करें हमारे जीवन से, ताकि हम और आप एकता की आत्मा में बंधे रहें। निर्गमन 26 अध्याय पद संख्या 11 में जब मिलाप वाले तंबू का निर्माण होने की बात हुई, तब परमेश्वर उनको इस प्रकार से कहा, निर्गमन 26 अध्याय 11 पद, और पीतल के 50 अंकड़े बनाना और अंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वो मिलकर एक हो जाए। प्यारो, परमेश्वर हमें से हर एक को अलग अलग पृष्ठभूमि से लाया है। हमारा टेम्परामेंट कई बार अलग होता है, सोच विचार अलग, हमारे दृष्टिकोण अलग होते हैं, परंतु जब प्रभु के लोग हम और आप हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे पुराने बैकलॉग को हम छोड़ करके मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करें, और हम और आप जब एकता के सूत्र में बंधे हुए रहेंगे, परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे बीच में अद्भुत आशीष बहुतायत से देगा। भजन 133 में लिखा, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में एक साथ मिले हुए रहते हैं। या तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, या हेर्मोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष को ठहराई है। प्यारो, परमेश्वर हमें हर एक को आशीष देने पाए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 पद से 22 पद तक में हम पढ़ते हैं, पौलुस प्रेरित करता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेतों
और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। प्यारो, ईश्वर का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें सर एक अद्भुत रीति से बचाया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय पहले पद से अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा पौलुस प्रेरित किस बात को स्मरण दिलाता है। कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण तुम मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं के अनुसार हम दिन बिताते थे, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ हमें जिलाया। उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, मसीह के साथ ऊपर उठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया और सब कुछ हमारे लिए दिया किया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ताकि हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाएं। सो परमेश्वर का भवन दाऊद के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि वहां पर एकता की आत्मा, जिसको दाऊद अपने जीवन में अनुभव से मालूम किया था, कहता है यरूशलेम तो ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमें से हर एक को यूनिफाइड होकर के रहने की आवश्यकता है। पतरस प्रेरित कहता है इस प्रकार से, पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 4 और 5 पद में, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्र है, तुम भी आप जीवते पत्रों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। प्यारो, परमेश्वर हम में से हर एक को आज आत्मिक एकता की आत्मा में देखना चाहता, ताकि हमारा परमेश्वर की महिमा के लिए एक दूसरे से हम मिले रहे। ईश्वर की आशीष की भरपूरी आएगी। दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता 122 पद संख्या 5 लिखा है, वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए। मतलब परमेश्वर के भवन में केवल एकता नहीं है, परंतु वहां पर जस्टिस भी है, न्याय भी है। परमेश्वर का घर जहां लोगों को न्याय मिलता है, परमेश्वर के लोगों को न्याय मिलता है। राजा सुलेमान के समय हम देखते हैं कुछ इस प्रकार की घटना घटी। राजा सुलेमान अपने पिता दाऊद की जगह पर राज्य गद्दी पर आसीन हुआ और उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे वो शासन का बागडोर अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़े। और इस प्रकार से परमेश्वर उसको दर्शन दिया, और जब दर्शन दिया तो परमेश्वर का दास राजा सुलेमान परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगा, समझ मांगा। पहला राजा 3 अध्याय पहले पद से 28 पद तक, और प्रार्थना किया, बुद्धि मांगा कि परमेश्वर मैं छोटा लड़का हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत सारे लोगों का न्याय कैसे करेगा? अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ की शक्ति दे, बुद्धि, ज्ञान दे, समझ दे, मैं परख सकूं भला और बुरा क्या है। और जब परमेश्वर से बुद्धि मांगा, परमेश्वर उसको बुद्धि, ज्ञान और समझ भरपूरी के साथ में दिया। सुलेमान जाग उठा और देखा कि वो स्वप्न था। फिर वो यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ा और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। और
उसके पश्चात उसके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है। दो वेश्याएं राजा के पास आकर उनके सन्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि ये मेरा बेटा नहीं है। प्रसन्न राजा सुलेमान ये। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती नहीं जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाएगी। तो राजा ने कहा, जीवित जो बालक है उसको 2 टुकड़ा करके आधा इसको और आधा उसको दे दो। अर्थात अगर इस मासूम बच्चे को 2 टुकड़ा किया जाएगा तो ना तो उसका होगा ना तो इसका होगा, मर जाएगा वो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के श्रेय से भर गया और उसने राजा से कहा, हे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे दे, परंतु उसको किसी भांति नहीं मारना। दूसरी स्त्री ने कहा, वो ना तो मेरा हो और ना तेरा, वो 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। और राजा सुलेमान जिस प्रकार से वहां पर न्याय किया है, जिसकी चर्चा सभी तरफ फैल गई। आगे हम देखते हैं, आगे पहला राजा 4 अध्याय और उसका 34 पद में, और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। प्यारो, परमेश्वर अपनाया है, वहां पर न्याय के सिंहासन को रखा है, और इसलिए परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में आते हैं। प्यारो, परमेश्वर हमारा न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रार्थना करने के संबंध में। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 पद से 8 पद तक कहता है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, हियाव ना छोड़ना। उनसे ये दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता जो ना परमेश्वर से डरता ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका करके मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वो नहीं माना, अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में वो दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता कि वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, क्योंकि वहां पर न्याय के सिंहासन है। प्यारो, परमेश्वर हमें से हर एक को बहुत आयत से आशीष देने पाए। समय होगा जब परमेश्वर यरूशलेम को अपनी महिमा से भरपूर करने वाला है, और उस जगह पर जो शासन होगा, यशायाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय और उसके 6 और 7वें पद में उसके लिए भविष्यवाणी हुई, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसका शांति का अंत नहीं होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगी, शांति का राज्य स्थापित होने वाला है। और शांति के राज्य में क्या होगा? यशायाह 11 अध्याय 1 पद से 9 पद तक हम देखते हैं, यहां पर ईसाई के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी।
यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा, ना अपने कानों के सुनने के अनुसार न्याय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से, पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा, अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। वो बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीसनी मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। सिंह बैल के समान भूसा खाएगा, दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा। दूध छुड़ा हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना कोई हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र से भरा हुआ रहता। प्यारो, परमेश्वर वहां पर न्याय के सिंहासन को रखता है, जहां पर लोगों को जस्टिस मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का भवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज संपूर्ण पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरने वाली है प्यारो, और ये जब भर जाएगी, परमेश्वर का न्याय का सिंहासन सब जगह पर मिलेगा, एकता की आत्मा सब जगह पर होगी, और हम ईश्वर की आशीष को लगातार देखने पाएंगे। राजा दाऊद इसलिए कहा, जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ, क्योंकि वहां पर एकता है, वहां पर न्याय है। तीसरी और अंतिम बात हम देखते भजन संहिता 122 6 पद से 9 पद तक, जहां पर लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें, तेरी शहरपनाह के भीतर शांति, तेरे महलों में कुशल है। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति हुए। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। अर्थात सौहार्दपूर्ण संबंध, पीस एंड हार्मोनी। परमेश्वर हम में से हर एक को आज अपने भवन में आज उस रिलेशनशिप को डेवलप करते हुए देखना मांगता है। शांति, सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहे। प्रभु यीशु मसीह को कई लोगों ने टुकराया, और जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहा, मत्ती सुसमाचार उसका 23 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 23 अध्याय 37 पद और 38 पद में पढ़ते, हे यरूशलेम तो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजेगा उन पर पत्रवाह करता। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, वैसे ही तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने नहीं चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने ग्रहण नहीं किया, जो शांति के राजकुमार होकर के आए हैं संसार में। नतीजा क्या हुआ कि यीशु मसीह अपने लोगों के बीच घायल किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, लोगों ने उसका तिरस्कार किया। 70 एडी में यरूशलेम मंदिर के ऊपर में कब्जा हुआ, भयंकर परिस्थिति आई, और आज परमेश्वर एक बार पुनः उसको रिस्टोर करना चाहता है, जिसके कारण से वो मुझको और आपको सुंदर अवसर दिया है कि हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर बन जाए, हमारा घर परमेश्वर की उपस्थिति का जगह बन जाए। यीशु मसीह यरूशलेम की हालत को देखकर क्रोधित भी हुआ। लूका 19 अध्याय 45 पद से 46, यूहन्ना 2 अध्याय 13 पद से 16 पद तक हम देखते हैं किस प्रकार से वहां पर व्यापार का केंद्र बना हुआ था, उसको खदेड़ा और कहा कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया है। वहां न्याय का सिंहासन होना चाहिए, वहां पर एकता का आत्मा होना चाहिए, परंतु इस संसार के लोगों ने उसको बिगाड़ दिया। और आज जिसके कारण से परमेश्वर मेरे आपके जीवन को अपना निवास स्थान बनाया है। प्यारो, आज हमारी आपकी दशा क्या है? हम किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं? हम और आप किस प्रकार से इस संसार में रहते हैं? मत्ती 18 अध्याय और उसका 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, जहां 2
और 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। 2 कोरिन्थ 6 अध्याय और उसका 16 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, परमेश्वर कहता है इस प्रकार से, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चल फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्यारो, परमेश्वर हमेशा हर एक को चुना है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इफिसी 2 अध्याय 19 पद से 22 पद तक में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम अब विदेशी मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर की मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो, ताकि हमारा प्यार परमेश्वर के उपस्थिति का आनंद हम लेने पाए। आज हम में से हर एक को खुशहाल होने की आवश्यकता है और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उसकी शहरपनाह के भीतर शांति, महलों में कुशल हो, परमेश्वर के लोगों के बीच में, और परमेश्वर की आशीष बहुतायत से आने पाएगी। वहां तो न्याय के सिंहासन है। यरूशलेम ऐसे नगर के समान बना, उसके घर एक दूसरे से मिले हुए। महत्वपूर्ण बातों को यरूशलेम हम में से हर एक को सिखलाता है, और इसलिए आज हम प्रभु का धन्यवाद करें। वो यरूशलेम आज हम और आप हैं, हमारा घर है। अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें हैं जिसके कारण से आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में नहीं है, आइए हम अपने घर को साफ करें, पवित्र करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, पवित्र करें, इसको प्रार्थना का घर बनाएं, अपने पारिवारिक जीवन को प्रार्थना का घर बनाएं, उसको व्यापार का केंद्र ना बनाएं, डाकुओं का खो ना बनाएं। परमेश्वर की अलौकिक शांति हमारे जीवन में आएगी और हम परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। दाऊद के समान हम कहने पाएंगे, जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपके चरणों में हम आते हैं। आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते, जो हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर, आपके वचन में जैसा हमने इसमें ध्यान किया, प्रभु, जहाँ पर एकता की आत्मा होती है, न्याय जहाँ पर है, जहाँ पर लोगों को सच्चा न्याय प्राप्त हो सकता है, वो आपका घर है। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे चरणों के निकट में आते हैं, समर्पण करते हैं। हमारे देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारे घर परिवार को आप अपनाए हुए हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके अलौकिक उपस्थिति बहुत आयत शरीर के जीवन में, परिवार में आने पर बंधन, श्राप और सब प्रकार के अनावश्यक चीजों को निकाल करके बाहर कर दे, हमें शुद्ध और पवित्र कर दे और अपनी महिमा में उपस्थिति से भर दे। पवित्र आत्मा की भरपूरी एक एक के जीवन में बहुत आयत से दे। हालेलुया। तेरे महान सामर्थ्य आत्मा हर एक को सौंपते हैं, हर एक बंधन, श्राप को यीशु के नाम में तोड़ते हैं। इसमें प्रार्थना करते हैं, सब प्रकार की बीमारी की शक्ति, दुर्बलता, दुष्टात्मा का सारा प्रकोप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर हो और चंगाई की सामर्थ इस समय एक एक के जीवन में आने पाए। खास रूप से हम प्रार्थना करते हैं, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, हर वर्ग के लोगों को अपने हाथ में ले और अपनी उपस्थिति में रख। प्यारे परमेश्वर पिता, और अपने उपस्थिति का अनुभव बहुत आयत शरीर के जीवन में दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ये प्रार्थना मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर, यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। जय मसीह की। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार।
आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। बुलाता है यीशु सुन लो